रफ़ीक मीर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी कि जब हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर को आप टैक्स लगाएं, तो उसमें स्पेसिफिकली कल जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है उन्होंने उसमें लिखा है कि जो बड़े जागीरदार हैं, जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं आपके, उन्होंने उनकी बात की है। बट यहाँ कौन ये कैटेगराइज करे कि छोटे किसान के ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए, वो तो बेचारा अपने ट्रैक्टर के लिए, जैसे क्लासरा साहब कह रहे थे, उतना ही महंगा डीजल खरीदता है, उतनी ही महंगी खाद खरीदता है। लेकिन जो इतनी जायदादों के मालिक हैं और जो फार्मर्स बहुत बड़े बड़े हैं, जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, उनको हम कैसे टैक्स करें? उनको कौन हाथ डाल सकता है? वो तो खुद पार्लियामेंट में बैठे हैं। देखिए, बुनियादी सवाल तो यही जो आपने फरमाया कि जिन लोगों ने इस सिलसिले में कोई पॉलिसी वज़ा करनी है, जिन लोगों ने इन्हें टैक्सेशन में लाना है, वो तो खुद बेशतर लोग निज़ाम से जुड़े हुए हैं, वही उन्हीं लोगों ने फैसला करना है या पूरा सिस्टम उन्हीं के ताबे है। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे बड़े बिजनेसमैन भी जो सियासत में आए, असम्बलियों में पहुँचे, उन्होंने एक ख़ास कैटेगरी के लिए तजावीज़ दी और उन्हें बचाने की कोशिश भी की, जिससे वो खुद मुंसलिक थे। इस निज़ाम में कौन तखसीस करेगा और कौन छोटे और बड़े को मुख्तलिफ कैटेगराइज करके उन्हें टैक्स नेट में लाएगा, यकीनन ये असम्बलियों ही में मुमकिन है। लेकिन असम्बलियों में कहाँ से वो लोग आएँ जो इन लोगों के सामने वो खड़े हो सकें, इस निज़ाम से लड़ सकें? हमने तो देखा जिसने भी इस निज़ाम को बदलने की कोशिश की, उन्हें डस्टबिन की तरह असेंबली से उठा के बाहर फेंक दिया गया। तो ये एक बड़ा आपने कठिन सवाल किया है कि इसे कौन बदलेगा, लेकिन ये सवाल अपनी जगह है, ये ज़रूरत तो अपनी जगह है, इसे बदलना चाहिए। देखिए, टैक्सों में जब कभी भी ये तफरीक होगी, ये तखसीस होगी, एक हमारे तबके का टैक्स देने वाला ये बात ज़रूर सोचता है कि हम तो अपने हिस्से का टैक्स दे रहे हैं और हिस्सा बक़द्र जुस्सा अदा भी कर रहे हैं, लेकिन वो अशराफिया जिसे हर सहूलत हासिल है, जो हमारे दिए हुए टैक्स पर वो हर मुराद से फैज़याब हो रहा है, उसे भी टैक्स नेट पे आना चाहिए। ये निज़ाम अब तब्दील हो जाना चाहिए कि अभी देखे IMF की चीफ ने भी ये बात कही कि हमें तो अमीरों से लेके गरीबों को देना है जी। ये कैसा निज़ाम है जिसमें गरीबों से लेके अमीरों को पाला जा रहा है? exactly. तो लेकिन इसके लिए या तो कोई एहतसाब हो, ठीक है, या इनकलाब आए। और इनकलाब आपको पता है कि बहुत ही संगीन सूरत हाल होती है मेरे ख्याल में। लेकिन जो भी ताकतें, मैं पहले भी कह चुका हूँ, इस सिलसिले में अपना किरदार अदा कर रही है। वोट के जरिए इनकलाब आएगा यहाँ पे, तो अभी हम एक जमहूरी मुल्क और है, कोई तरीका नहीं और तरीका तो नहीं है। लेकिन वोट के लिए वो माहौल भी तो हो। जी जी काज़मी साहब, पहले चुन लिया जाए कि कौन हुक्मरान होगा, फिर इलेक्शन हो, तो ये वोट तो नहीं चाहिए, ऐसी जमहूरियत तो नहीं चाहिए। Absolutely. अच्छा मीर साहब, हमारी कोशिश है मईशत ठीक कर लें, तो फिर इंशाल्लाह जल्दी हम जमहूरियत के हवाले से भी एक ट्रांसमिशन करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसमें भी कोई बेहतरी लाने के लिए कोई मोअज़्ज़िज़ दोस्तों से बात की जाए। अच्छा सुलैरी साहब, एक चीज, देखिए, सियासी इस्तेकाम होगा जी काज़मी साहब, सियासी इस्तेकाम होगा तो मईशत बेहतर होगी। बिल्कुल बजा फरमाया, 100%। देखिए, मैं एक छोटी बात, अगर मुझे मौका दे, एक मिनट का मुझे मौका दें जी प्लीज। देखिए, मैं एक मंजर देख रहा हूं कि मुकामी सरमायाकारों को देखकर गैर मुल्की सरमायाकार आते हैं, लेकिन यहाँ के माहौल में मुकामी लोगों के लिए तो ना सनत के फरोग का मौका है, ना तिजारत को बेहतर करने का मौका है, ना ही सरमायाकारी का मौका है। ठीक, जब कभी भी देखिए कोई पॉलिसी बनती है, पावर सेक्टर है, गैर मुल्की सरमायाकार आ गया, दीगर सेक्टर्स हैं, चाहे PIA का मामला हो या गैर मुल्की सरमायाकारों को क्यों दावत दी जाती है? गैर मुल्की सरमायाकार की नज़र सियासत पर होती है, वो कभी भी अपना पैसा मुकामी तौर पर अपने जो भी उससे कॉन्टेक्ट लिया होता है उसे बेहतर करने में खर्च नहीं करता। वो अपना पैसा बाहर ले जाता है कि इलेक्ट्रिक उसकी वाज़े मिसाल है। तो हमें मुकामी सरमायाकार को, मुकामी सनतकार को हौसला देना है, ऐसी पॉलिसीज बनानी है कि ये लोग यहाँ स्टेबल हों, ताकि बाहर से सरमायाकार इन्हें देखकर हिम्मत पकड़े और यहाँ पर आए।